गणेश देवा। गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। 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 जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। 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 माथे ऊपर तिलक विराजे मूसे की सवारी। 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 जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देती कोड़ियन को काया। 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 भांजन को पुत्र देवे निर्धन को माया। पांजन को पुत्र देवे निर्धन को माया। भांजन को पुत्र देवे निर्धन को माया। पांजन को पुत्र देवे निर्धन को माया। जय गणेश देवा। जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े
सब एक बार स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। जितने भी कलाकार तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, सब एक बार स्टेज पे आएंगे। पवन सुत हनुमान की जय बजरंगबली महाराज की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। वर्ष 2025 की इस भव्य रामलीला का शुभारंभ गणेश आरती के पश्चात अभी रिबन काट कर किया जा रहा है। सारे बच्चे कृपया एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बलदादा सिंह महाराज की जय। हुए कुछ हमारे कलाकार जो इस रामलीला के कर्णधार होते थे, जिनके कंधों पर ये रामलीला चलती थी, सभी प्रकार के रोल निभाने में वो निपुण थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान के चरणों में विलीन हुए। आप सबसे मैं एक बार विनती करूंगा कि 2 मिनट का मौन रखकर पहले हम भगवान से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर आज की लीला का प्रारंभ आपके बीच में हम करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सिद्ध बाबा की जय बोलो, सिद्ध बाबा की जय बोलो, सिद्ध बाबा की जय। रामलीला मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता और रामलीला कमेटी के सभी मेंबरान, अध्यक्ष जी और कलाकार जो कि जिनका की अहम रोल है, उपस्थित सभी राम भक्त, बच्चे, मातृशक्ति और युवा सभी सम्मानित गण। रामलीला हमारे सनातन धर्म में, देश में सनातन धर्म देश में हर साल मनाई जाती है। और इसके साथ में जो भी हमारे त्यौहार हैं, होली का है या दिवाली है, जो भी है, ये हर साल इसलिए मनाए जाते हैं कि हमारा सनातन धर्म वो हमारे भगवान राम के आदर्शों पे चलता है। आप सबको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है और मरने तक भगवान राम का ही हमारे जीवन में आदर्श है, चाहे परिवार का हो, चाहे अपना समाज का हो, या पैदा होने से मरने तक। मालूम है आपको, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में हम 3 बार ये बोलते हैं, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। और जब आदमी संसार छोड़ के जाता है तब उसकी मुक्ति के लिए भी हम बोलते हैं, राम नाम सत्य है और सत्य है तो गति है। उसके बीच में ये हम जो हर साल करते हैं, उसका एक ही मकसद है कि हम अपने भगवान राम के दिए हुए जो आदर्श हैं हमारे सनातन धर्म में, हम उनको भूलें नहीं। और यहाँ से हर साल उनको जो अनादि दोहरा के याद करके अगर भूल न जाएं तो हम फिर वही अपने सामाजिक, पारिवारिक, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएंगे। आपको पता है कि भगवान राम ने अपने वचन को निभाने के लिए अपना कहाँ तो राजपाट होना था और कहाँ उन्होंने जो है ना जी वनवास जो ना अपनी माता के कहने से लिया, सौतेली माता के कहने से। और उन्होंने अपने सारे जितने भी जेवरात थे, अपने अस्त्र वस्त्र जितने भी महंगे थे, वो सब उतार दिए। राज जो वो थे वस्त्र थे, सिर्फ एक धनुष रखा था। वो धनुष भी इसलिए रखा था
कि वो उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे कि राक्षस जो है लोगों को टिकने नहीं दे रहे थे, संतों को, साधुओं को। और वो इनका अपना प्रोग्राम था, उनका अपना आदर्श था कि मैं इस बहाने से जितने भी राक्षस हैं उनको ख़त्म करूँगा। तो ये होली का भी ऐसे ही है कि हमारे बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। तो ये हमारे त्यौहार जो आते हैं उसमें हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम भूलें नहीं, अपने आदर्शों में चलें, हमारे राम के आदर्श चलें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि अभी आपको पता है आपके सामने पूरी रामलीला जो है ना जी वो होती रहेगी, आप देखते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ कहूँगा जितने भी आदमी हैं, और मेरी एक प्रार्थना भी है, इस टाइम पे नवरात्रे भी चल रहे हैं और रामलीला भी हो रही है जो कि हमारा धार्मिक मंचन है। तो जो भाई अगर कोई ऐसे कोई गलत काम जैसे दारू पीना या और कुछ करता हो तो वो जो मेहरबानी करके अगर वो यहाँ से शिक्षा लेके छोड़ दे तो अच्छा है, और नहीं तो यहाँ से कम ये 10-12 दिन जितना भी है इसमें जो है ना जो अपना अपने निभाए, भगवान राम के प्रति जो है ना अपनी लगाए, अपनी जो साधना करे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। इस मंच के ऊपर हमारे गांव के सभी समाजों के प्रमुख व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। मैं इस गांव के रामलीला के प्रधान भाई महावीर जी से निवेदन करूंगा कि सबका आदरपूर्वक सम्मान करते हुए मंच से नीचे जाने दें। बगैर सम्मान की कोई भी मंच से नीचे नहीं जाए। प्रताप जी हमारे बहुत पुराने कलाकार रहे हैं इस रामलीला के। आपके सामने सभी बुजुर्गों का और पुराने कलाकारों का सम्मान चल रहा है। आप कृपया तालियों में कंजूसी ना बरतें। एक काफी बड़ा कदम और काफी हौसले का काम इस वर्ष इन बच्चों ने किया है कि इस रामलीला को बाहर निकाल कर आए हैं बड़े प्रांगण में। तो आप सबसे भी हम निरंतर सहयोग की उम्मीद करेंगे कि आप सबका निरंतर सहयोग मिलेगा तो अगले साल भगवान की कृपा से रामलीला और विशाल होगी, और विशाल होगी, और विशाल होगी। जैसा कि हमें अपने पूर्वजों से सुनने को मिला और चाचा दिलपत जी जिन्होंने इस रामलीला की शुरुआत सन 1971 में की थी, वो हमारे बीच में है। जिस प्रकार वो बता रहे थे कि कभी पहली रामलीला इस गांव में बादी समाज होता था, उन्होंने की थी। उसके बाद गांव के उस समय जो हमारे युवा थे उन्होंने प्रेरणा लेते हुए खुद इस रामलीला को करने का निर्णय लिया। और उसके बाद निरंतर आप देख रहे हैं कि हमारी रामलीला में कोई कलाकार बाहर से नहीं आता, कोई पैसे देकर के हम कलाकार नहीं बुलाते। अपने गांव के ही सारे बच्चे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और 10 दिन इस रामलीला को आप सब के बीच में निभाते हैं और भगवान के आदर्शों पर चलने का प्रण लेकर वो बच्चे काम करते हैं। आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दें। सभी पुराने कलाकारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जितना उनके पास समय हो वो अपना समय जरूर दें, और कोई कमी बेसी नए बच्चों से अगर है तो उसको आप ठीक कराने का काम करें कि ताकि ये रामलीला बाहर ले आए हम, तो ये रामलीला दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। जैसी कि फरमाइश आई है, पुराने कलाकार जो अपने अपने रोल में पूरी तरह निपुण थे, उनके सुने हुए वो डायलॉग हमें आज भी याद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो अपने मुख से ही एक बार आपके बीच में, जिन्होंने आज से रामलीला किसी ने 20 साल पहले छोड़ दी, किसी ने 25 साल पहले छोड़ दी, जोन सा भी डायलॉग उनको याद हो वो एक बार अवश्य यहाँ पर सुनाएंगे। मेरा निवेदन है। लक्ष्मण जी का रोल करने वाले अरे कौन मांगने वाली है?
जो मांग रही है राज तिलक अधिकार जिसे अधिकार उसे ही होगा आज तिलक। प्रताप जी से भी मेरा निवेदन कि वो जो रोल करते थे, जो ऐसा भी उनको आज इस समय याद आए, वो भी समय का एक इन्होंने डायलॉग बताया। मैं भी वनवास के समय रामचंद्र जी वनवास को जाते हैं, तो एक छोटा सा 2 लाइन सुना रहा हूँ आपको। मेरे बेटा ये सुन ले नसीहत मेरी, तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, तू अकेला मुझे मुंह दिखाना नहीं। माता कौशल्या के ये वचन थे जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन गमन कर रहे थे। उस समय माता सीता जी के ये वचन थे। अब आज भी इस रामलीला के कर्णधार भाई महावीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी सुनाएंगे। माता माता तुम माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य वंश की रानी हो, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। धन्यवाद महावीर जी। हमारे बीच में बहुत लंबे समय तक रावण का रोल निभाने वाले भाई बिल्लू, हनुमान जी का भी रोल इन्होंने निभाया है। चाचा अशोक के बाद कई प्रकार के रोलों में जिनको हमने निपुण देखा, ऐसे बिल्लू भाई। लंका पर रघुकुल का डंका हे माँ अब बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राग गौरव वाला है। फिर राम भजन कर रही आप, ये भी तो फल दिखलाएगा। इसी बल से वह नरमंडल माँ निश्चय दल पर जा पाएगा। माँ अज्ञान नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को छन्ने चौपट कर मैं अभी आपको ले जाता। बहुत अच्छे। उमेश भारद्वाज जी भी मंच के पीछे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आगे आ जाएंगे वो भी। कृष्ण भारद्वाज जी। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डरता है, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। भीम भारद्वाज जो सुग्रीव का रोल निभाते रहे। बैर का बदला चुकाना है सदा के वास्ते, राज का झगड़ा मिटाना है सदा के वास्ते। किया अपमान मेरा मैं तुझको सिखाऊंगा, करके बलवान तेरा राज कुत्तों को कराऊंगा। भाई दीपक प्रजापति। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो अब तक नहीं पर हार गया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसका नहीं सर हार गया है। नहीं सवाल बाल बढ़ता ये, जब बालक सिर पर चढ़ता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब पश्चा इस पर चलता है। बहुत अच्छे वो है। सभी पुराने कलाकारों का और मेरे गांव के गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपसे हम इजाजत लेंगे आज की रामलीला को शुरुआत करने की। आप सभी नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। मूसक सवारी लेके आना गणेश राजा, मूसक सवारी लेके आना गणेश राजा।
चलो जोरदार तालियां। अब मैं कैलाश पर्वत पहुंच चुका हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मौत गंग का, गले में विषभुजंग जिनके नाग विषभुजंग का। टमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा सकल अनल ललाट पर। ललाट से ही अर्थ चंद्र के उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन तरा तरा शिव शिवम। जो नंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वो तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा तरा शिव शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव आपका परम भक्त दशानन रावण आपका आह्वान कर रहा है, प्रकट हो और मुझे दर्शन दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहो दशानन, मुझे किस प्रकार याद किया? महादेव आपके इस परम भक्त ने अपने बाहुबल और आपके आशीर्वाद से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे पराजित कर सके। भगवान मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए। दशानन, तुम्हें ये याद नहीं, तुम और तुम्हारा भाई कुंभकर्ण वास्तव में जय और विजय है। रावण, तुम दोनों वैकुंठ धाम के पहरेदार थे। एक समय जब भृगु मुनि वैकुंठ धाम नारायण के दर्शन के लिए गए तो तुम दोनों ने उन्हें रोक दिया। उस समय भृगु मुनि ने क्रोधित होकर तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म लोगे। परंतु उस समय नारायण ने तुम्हें स्वयं वरदान दिया कि वह तुम्हें मुक्ति देने हेतु मृत्यु लोक में अवतरित होंगे।
रावण, जाओ, अपनी लंका में जाओ। मैंने तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बता दिया। संभव है तुम भली भांति समझ गए होगे। महादेव, आपका बड़ा उपकार है जो आपने मेरी इस चिंता को समाप्त करवाया। अब मैं लंका को जाता हूँ और अपने राजपाट को संभालता हूँ। ऋषियों से कर वसूल किया? हाँ पिताश्री। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा लाए हो? कुछ ब्राह्मण इस दंडक वन में आए हैं और अपने साथ महायज्ञ का सामान लाए हैं। महाराज, देवताओं की पूजा से हमारे शत्रुदेव बल और शक्ति प्राप्त करते हैं। महाराज, इसी कारण से हमने ऋषियों को रोकना चाहा, तब उन ऋषियों ने मायावी शस्त्रों से हमारी सर्व सेना का सत्यानाश कर दिया। द्वारपाल, हो चुकी है घोषणा, विश्व के विस्तार में 5 लंका का रहे नाच के संसार में। मैं ही परमा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश के लाता हूँ, मैं
मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, कोई दुश्मन सामने वे नहीं आने पाया। आ गया अगर भूल से तो जिंदा न जानने पाया। किसका साहस करे जो सामने की नजर, किसकी शक्ति है ताकत आंख भी देख के इधर, सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सर नजर न आया उसको नाक पर तलवार की। बेटा इंद्रजीत जी पिताश्री, तुम अपने भाइयों सहित जाओ और उन ऋषि मुनियों का यज्ञ और मायावी शस्त्रों को नष्ट कराओ। जो आज्ञा पिताश्री। क्या रे बुड्ढे, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि लोक विजेता इंद्रजीत तेरे सामने खड़ा है? भ्राता जी, इन कपटी बुद्धों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कभी ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ भाई, इनका यज्ञ भंग कर दो और इन्हें इन अपनी शक्ति का परिचय दो, ताकि इस क्षेत्र में ये गतिविधि करने का दुस्साहस न कर सके। अरे बुड्ढे, अब ये याद रखियो कि ये साम्राज्य लंकेश के अधीन है। यहां किसी भी देवता की पूजा करना स्वयं मृत्यु को न्योता देना है। कभी ये यज्ञ दोबारा हुआ
इन दुष्ट राक्षसों का आतंक अब बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। रक्षा कौन करेगा? मुनिवर, अब हमें ब्रह्मलोक को जाना चाहिए। ब्रह्म देवता हमारी रक्षा करेंगे। उनका यह कर्तव्य है कि हमारी रावण से रक्षा करे। हाँ मुनिराज, सही कहा। अब हम ब्रह्मलोक को चलते हैं और वही प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मदेव जी प्रणाम हो। चिरंजीवी रहो। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा भगवान रक्षा। शांत मुनि, शांत। धैर्य पूर्वक बतलाइए, क्या है बिजली काम? त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम भगवान। इस समय पाठशालाओं में नरमास पकाए जाते हैं। इस समय पूजने विद्वानों में मस्तक ठुकराए जाते हैं। भगवान, इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले चलते हैं। भगवान, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निष्कंटक हथौड़े चलते हैं। भगवान, हर तरह से धर्म नष्ट हो चुका है। कृपा हमारी रक्षा करो। मुनिवर, किसने ये अधर्म फैलाया है? भगवान, जय विजय श्राप के भृगु मुनि के त्रेता में निस्वर विकट 10 कंधक कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे प्रकट हुए। भगवान, इन दोनों ने अत्यंत दुर्विख्यात बाली कसकंधक है। भगवान, जिसकी भुजाओं के बल से थर्राता सार चराचर है। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र उसकी सेवा करते हैं। भगवान, दिक्पाल, सुरेश, कुबेर, वरुण सब उसके प्रताप से डरते हैं। भगवान, जबकि छाती पर सोने की लंका में निश्चल रहता है, हरि नाम ना लेने देता है, जगदीश्वर बनकर रहता है। भगवान, आतंक यहाँ तक है उसका, चुपचाप जग से कष्ट सहता है।
शालाए जहाँ यज्ञ विधि ऋषिरथ वहाँ पर बहता है। ऋषिवर धैर्य रखे, सभी मुनिनाथ निष्फल है, उनका समापन करना पृथ्वीपति के ही हाथों है। पृथ्वी का भार हरण करना हरिहर हर सकते हैं पीड़ा। अपने साधन अब वही है, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन, अब वही है। भगवान, हम सब हरि भगत हैं, इस समय उन्हें हम कहाँ पाएं? वे 14 भवन बिहारी हैं, इसीलिए ढूंढने कहाँ जाएं? गाँव लोग चले, बैकुंठ चले, या क्षीर सागर पर जाए हम, ना जाने क्या दया विधि है, किस जगह पुकारे हम। ऋषिवर, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही। भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। ऋषिवर, हट या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कही है। जन जन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में खड़े हैं। बहने तो अब उपासक तुम, अब प्रेम और प्रसन्न करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा कंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, भक्त बनो, आह्वान करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो दावे फल पावे, दुख इनसे मन का, स्वामी दुख इनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम विष्णु देवताय नमः। ओम विष्णु देवताय नमः। बोल विष्णु भगवान की। ब्रह्मदेव प्रणाम। भगवान विष्णु प्रणाम। भक्तों,
तुम सब निश्चिंत रहो। अब तुम्हें ना कोई कष्ट होगा। यह धरती होगी रणभूमि, धरती धर का अभी न होगा। भक्तों, सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा सारा दुष्मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। वध हेतु हिरण्याकश्यप के जो अवतार खंभ से प्रकट हुआ, वही अब रावण के वध हेतु क्षत्रिय बनने को मचल लिया। भक्तों, तुम यह बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं ही पृथ्वी के कष्ट हरूंगा। पृथ्वी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी, अब तेरे कष्ट हरूंगा मैं। दशरथ के यहाँ राम बनकर अत्र शीघ्र प्रकट होऊंगा मैं। इसीलिए ब्रह्मदेव, सभी ऋषि मुनि और सभी संसारवासी बिल्कुल निश्चित रहे। मैं त्रेता युग में राजा दशरथ के घर अयोध्या में राम बनकर अवतरित होऊंगा और रावण का नाश और सारे ही निश्चर कुल का नाश करूंगा। धन्य भगवान, यह उपकार पृथ्वी के सभी राक्षसों के हित में रहेगा और ऋषि मुनियों के और हित में रहेगा। मंत्री जी, नीति ने कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राज्य में न्याय नहीं, वह सब शमशान के समान है। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भली भांति सही प्रकार से नीति का वर्णन कर रहे हैं। कहो द्वारपाल, क्या संदेश लाए हो? महाराज, माता पिता भक्त शरवण कुमार दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। द्वारपाल, आप जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। माता पिता के चरणों में पत्थर नमाकर शीश याद करूं फिर हृदय में
हे दीन बंधु जगदीश, गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको, हे दशरथ अवध नरेश। निस्संदेह इष्ट देश सम्मान कर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में सर्वन एक अवतार। महाराज, मैं बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारे द्वार पर मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। हे नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नरकीय कीड़े के समान होता है। महाराज, आपको सब प्रकार से ज्ञात है कि मेरे माता पिता सदैव का अंधापन है। हे नाथ, बस वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। महाराज, मैं चाहता हूं कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका दुख हो जाए, निछावर हो जाऊं मैं। अगर कहते चलो कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, यदि हो दवा उनकी कोई। बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? गुरुजी, मैं नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। बेटा, अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं है। उन्हें कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम पुत्र दे सकते हैं। बेटा, इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। हो, धन्य है, आज मुझे ये ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना बड़ा ऋण है। ऐसी ममता, ऐसी उदारता पुत्र के लिए पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अतः अंधा होना भी स्वीकार किया। ऐसे माता पिता के सेवा में यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं आह तक नहीं कहूँगा।
दया कीजिए और मेरी आशा शीघ्र पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। गुरुदेव बतलाइए उपाय की, पूरी ये मेरी आस हो। उन अंधों की आंखों में प्रभु बस ज्योति का प्रकाश हो। हाँ बेटा सुनो, यदि तुम उनको प्रयागराज, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम समस्त तीर्थों की यात्रा कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। उपकार उपकार प्रभु, महा उपकार। अभी मैं ये संवाद अपने माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, अब झोली भरकर जाता हूँ। परंतु बेटा श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को धन गंभीर बनो और पर्वत की कतराओं में किस प्रकार भ्रमण कराओगे? महाराज, श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे पर चढ़ाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पर, मैं उन्हें स्नान कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा में देव की पूजा समझकर। झुकाऊंगा ये शीश अपना भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पिता भक्ति धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरण में किसका प्रेम प्रदान। संकट सब संसार के, उसको सरल महान। महाराज, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे माता पिता को लेकर अब तीर्थ पर भी निकलना है। जाओ बेटा श्रवण कुमार। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, हमारी प्रजा सब प्रकार से खुशहाल तो है, जरा हमें प्रजा का समाचार सुनाइए। महाराज, पूर्व दिशा की तरफ सरयू नदी के किनारे कुछ भयंकर पशुओं ने प्रजा को बहुत दुखी कर रखा है। मंत्री जी, अगर हमारे राज्य में इस प्रकार विपदाएं हैं, हम किस प्रकार यहाँ आराम कर सकते हैं? मंत्री जी, आप शीघ्र शिकार की तैयारी कीजिए। हम स्वयं जाएंगे और उन सब आतंकी पशु पक्षियों का खात्मा करेंगे। जो आज्ञा महाराज।
अयोध्या के निकट आ गए हैं। यहाँ पे कुछ देर विश्राम करेंगे और आपकी कुछ इच्छा हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा शर्मन, प्यास बहुत सता रही है। यदि हो सके तो कुछ जल का प्रबंध करो। माता जी, आप और पिताजी यहीं पे विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए जल का प्रबंध करता हूँ। मंत्री जी, सुबह से शाम होने को आई है, परंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिया। मंत्री जी, आप इस तरफ चले जाइए और मैं दूसरी तरफ चला जाता हूं। जो आज्ञा महाराज। कैसा निर्मल जल, कैसी शोभा बढ़ा रहा है और इस नदी का प्रभाव शीघ्र उमड़ता जा रहा है। बाण बड़ा तीक्ष्ण लगा। हाय हाय माता पिता, मेरे तीर लगा। हो गया कैसे समय, ये काल ग्राहक जान का। घाव करारी है लगा, सीने में मेरे बाण का। हो चुका जीवन मेरा, अब सांस पूरे हो चुके। अब एक पल का भरोसा नहीं मुझे। माता पिता देख लो, अंतिम समय आकर मुझे देखना तुमको मिलेगा नहीं। फिर ना मुख संतान का प्यास व्याकुल कर रही होगी। कुशल निश्चय हो सकेगा नहीं। अब बलभद्र जलपान का। हाय माता जी, मुझे मरने में पूर्ण शांति है, क्योंकि बस यही दुख है कि मेरे अंधे माता पिता की अब ये तीर्थ यात्रा कौन कराएगा और उनकी प्यास कौन बुझाएगा। देख कर किसको करोगे, अपने भाग्य पर कौन जल डालेगा फिर। ममता की भड़कती आग पर है कौन बोला, किसने पुकारा, किसको बाण लगा। हो
जुर्म धोखे में किसी की जान का, चल गया क्या बाण मेरा और किसी इंसान पर। हाय माता जी, हाय पिताजी, प्यास अब कैसे बुझाऊं, हाय मैं लाचार हूं, किस तरह सेवा करूं, मैं मरने को तैयार हूं। आ गई एक समय में शोक और संताप की, मर गया यदि मैं तो कौन करेगा सेवा आपकी। है कौन? श्रवण कुमार, अंधे माता पिता का प्राणाधार, निर्बल और दिनों का सहारा, बुगड़े माँ बाप का प्यारा। हाय अबा के दशरथ, तूने किसको बाण मारा, क्यों बला टूटी न मुझ पर और धनुष पर मेरे बाण पर छोड़ डाला। जुर्म पापी इन बेकसूरों की, हाय उन अंधों की आंखों का तारा यही था। हाय हाय माता जी, पिताजी, अब आपका आज्ञाकारी पुत्र सदा के लिए समाप्त होता है। अब तुम्हारी प्यास कौन बुझाएगा। अब किस पर देखकर धीरज धरोगे। बेटा श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार, बेटा जरा आंखें खोलो, अंतिम बार अपने प्राण घातक से बोलो। तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही हूं। तुम्हारी पवित्र और कोमल जान पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं ही हूं। हाय कैसा अनर्थ हो गया, कितना अन्याय कर डाला। दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रोज डाली निर्दयी तूने, जान किसी न साथ की। कौन? राजा दशरथ, अयोध्या नरेश, आपको मेरा प्रणाम। हे आकाश, मुझ पर गिर पड़, टूट जा। हे वज्र मुझ पर खा जाओ, इस संसार की बलाओ मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के परिणाम को। हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। अयोध्या नरेश, इतना पश्चाताप। महाराज, आपने तो जंगली पशु समझकर बाण मारा है और जब
भाग्य के आगे किसका बिचारा है। महाराज जो आया है एक दिन उसे निश्चय ही गमन है। मुझे इस मृत्यु में बड़ा ही आनंद है, क्योंकि मैं जब तक जिया माता पिता की सेवा की और अब मर रहा हूं तो उनकी सेवा में ही मर रहा हूं। हे विधाता, बस चाहता हूं अब दया ये आपकी, मैं जन्म लूं जिस योनि में, बस सेवा करूं मां बाप की। बेटा श्रवण, मैंने तेरा अपराध किया है, अब तुम अपना बदला ले लो। चुकाते जाओ अपना धन बेटा। अपने जीवन में उठाकर बाण अपने हाथों से मारे मेरे तन में। महाराज, आप क्या चाहते हैं? क्या कभी ऐसा भी होता है? श्रवण, तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? कभी नहीं महाराज। मुझ अन्यायी से इस पाप का बदला नहीं लोगे? कदापि नहीं महाराज। बेटा श्रवण, अच्छा तो इतना ही करो, इस अभागे दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप एक काम कीजिए और इस लोटे में जल ले जाकर सामने वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे माता पिता, उनको ये जल पिला दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, और कुछ? हाँ महाराज, जरा मेरे निकट आइए और मेरी छाती से ये बाण निकाल दीजिए। हाय, पश्चाताप से हृदय जला जा रहा है और कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं और अपना काला मुंह किसे दिखाऊं? मातृभूमि, फट के मुझे अपनी गोद में ले ले, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्कार है दशरथ तुझ पर। क्षमा माता पिताजी, क्षमा। हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम आस है, अब तुम्हारे नाम की मुझको केवल आस है। बेटा श्रवण, मैं अभी जाता हूं और तुम्हारे माता पिता को जल देता हूं और तुम्हारी अंतिम संस्कार की तैयारी भी करता हूं।
करता मैं मूरख खल खामे ऐसे वक्त तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसे भी न मिलूं दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे तुम बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी जनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय हो महाराज की जय हनुमान जी महाराज की बोल शंकर भगवान की खोल दे बाद में खोल दे